पूरी पढ़ ली तो मौत तय है और अगर आधी छोड़ दी तो पागलपन। एक ग्रंथ जिसमें लिखी है वो विद्या जो तुम्हें जानवरों, पेड़ों और भूत प्रेतों से बात करने की कला सिखा सकती है। और अगर तुम चाहते हो बहुत सारी दौलत तो वो भी तुम्हें मिलेगी, लेकिन एक श्राप के साथ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नीलावंती ग्रंथ के बारे में। क्या ये ग्रंथ वाकई में इस दुनिया में मौजूद है, और अगर हाँ तो इसको किसने लिखा था? क्या वाकई में भारत सरकार ने इस पर बैन लगा रखा है? और आखिर क्या है इस ग्रंथ के पीछे छिपे हुए श्राप की असली कहानी? तो आज के इस फाड़ू वीडियो में हम करने वाले हैं हर राज का पर्दाफाश। नीलावंती की कहानी से लेकर इस ग्रंथ के हर शब्द के पीछे छुपे राज खोलेंगे हम आज। तो कमजोर दिल वाले और डरपोक लोग इस वीडियो को रात में और अकेले में बिल्कुल मत देखना, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक श्रापित सच है। नीलावंती ग्रंथ से जब आप शक्तियां प्राप्त करोगे तो आप गड़े हुए खजाने के बारे में पता लगा सकते हो, समय में आगे या पीछे जा सकते हो, भूत या भविष्य की चीजों के बारे में पता लगा सकते हो, और इससे इंसान वो सब कर सकता है जो वो हमेशा से करना चाहता है। और इसी चीज का लालच आज तक इस ग्रंथ को और इस ग्रंथ से जुड़ी हुई हर कहानी को जिंदा रखे हुए है। सोचो, हमारे देश में कितने ही लोगों को शौक है ग्रंथ पढ़ने का, कितने ही लोगों को शौक है वेदों को, पुराणों को पढ़ने का। आज के जमाने में तो लोग नॉर्मल किताब भी पढ़ना पसंद नहीं करते, क्योंकि भैया दिन भर तो उनका टाइम इंस्टाग्राम पर रील देखने में निकल जाता है। लेकिन जब बात आती है खजाने की, बहुत सारे पैसे की, और बहुत सारे सोने चांदी जेवरात की, और सुपर नेचुरल पावर्स की, तब इंसान कोई भी किताब पढ़ने के लिए तैयार हो सकता है। और यही बात इस ग्रंथ को स्पेशल बनाती है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि इस तरीके की शक्तियां या इस तरीके की चीजें पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। डेफिनेटली ये पॉसिबल है कि ये नॉलेज, ये विद्या पुराने भारत में एग्जिस्ट करता हो, जहां पर लोग जानवरों से, मरे हुए लोगों से बात कर सकते हो, पेड़ पौधों से बात कर सकते हो। बट अनफॉर्चुनेटली ना ये नॉलेज किसी नई जनरेशन को पास हुआ, ना ही वो लेगेसी किसी को पास हो पाई। पास हुई तो बस एक अफवाह, एक कहानी। आई नो कि मुझे मालूम है मैं तुम्हारा दिल तोड़ रहा हूं, तुम तो यहाँ पर एक भूतिया कहानी सुनने आए थे, जैसे कि बाकी के यूट्यूब के वीडियोस में सुनाई जाती है। मसाला छिड़क के एक भूतिया सी कहानी यक्षिणी के बारे में, जो इस बात की उम्मीद जगा देती है कि हाँ, इस दुनिया में ऐसी किताब है, ऐसी शक्तियां हैं जो सफलता का शॉर्टकट है तुम्हारे लिए, जो तुम्हें रातों रात एक सुपर नेचुरल पावर्स का स्वामी बना सकती हैं और करोड़पति बना सकती हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, और करती भी हैं अगर एग्जिस्ट तो केवल इंसानों की फैंटेसी में। देखो, सही बताऊं तो ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो किसी की किस्मत बदल दे एक झटके में। और अगर वाकई में ऐसा कोई मंत्र है भी, ऐसा कोई ग्रंथ है भी, तो उसे इतना छुपा कर रखा गया है, उसकी असली जो ओरिजिनल कॉपीज है ना, वो इतनी हाइड करके रखी गई हैं कि तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। इंटरनेट पर जो तुम कॉपीज पढ़ते हो ना, पीडीएफ पढ़ते हो, जो डाउनलोड करते हो, या जो भी तुम्हें मिलेंगे, वो सब फेक कॉपीज हैं। नीलावंती ग्रंथ आधिकारिक रूप से, ऑफिशियल रूप से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बैंड नहीं है। मतलब लीगली ये किताब पढ़ना, बेचना, खरीदना बैंड नहीं है। जो भी आपको वीडियोस में बताया जाता है ना कि ये किताब बैन कर दी गई है, ये है वो है, वो सब फालतू की बकवास करते हैं वो लोग। देखो, एक्चुअली में इस किताब के बैन होने के पीछे की अफवाह उड़ी क्यों? ऐसा बताया जाता है कि इस ग्रंथ को पढ़ने से व्यक्ति पागल हो जाता है, या फिर मर जाता है, या फिर उसे दुनियादारी के मुंह को छोड़कर संन्यास लेना पड़ता है। क्योंकि इस किताब को पढ़ने के बाद वो इंसान हर उस चीज की आवाज सुन सकता है जो नॉर्मल इंसान नहीं सुन सकता। भगवान की मूर्तियों की आवाज, जानवरों की आवाज, पेड़ पौधों की आवाज। तो उसे संसार में इतना दुख, दर्द, अत्याचार दिखाई देने लगता है कि वो विरक्त हो जाता है। उसे लगने लगता है कि यार क्या बेकार दुनिया है, या फिर वो पागल हो जाता है क्योंकि वो उस चीज को हैंडल नहीं कर पाता। तो पुराने जमाने में चूंकि ये बात लोग जानते थे, तो माता पिता, भाई बहन या बड़े जो होते थे, वो इस तरीके की किताबों को पढ़ने से बच्चों को मना करते थे कि भैया तुम नहीं हैंडल कर पाओगे, तुम मत पढ़ो। तो ये जो डर है वो उसे बैन जैसा बना देता है। घर वालों ने बैन कर रखा था प्राचीन काल में, सरकार ने कोई बैन नहीं किया। तुम चाहो तो किसी भी ऑफिशियल साइट पे जाकर चेक कर लो, तुम्हें ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। इंडिया में ऑफिशियली नीलावंती ग्रंथ जैसा कोई भी टेक्स्ट बैंड वाली लिस्ट में है ही नहीं। कोई सरकारी डॉक्यूमेंट, आरटीआई या लॉ अब तक इस ग्रंथ को ऑफिशियली बैन नहीं करता। एंड अगर ऐसा ग्रंथ एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है तो मेरी यही इच्छा है कि इसे बैन ना करके इस पर रिसर्च की जाए, ताकि हमारा जो एंशिएंट नॉलेज है ना, वो आजकल के लोगों को पता चले।
देखो, जब बोला जाता है ना कि ये किताब बैन है, गवर्नमेंट ने इसको बैन करके रखा हुआ है, तो एक हाइप क्रिएट होती है, एक हॉरर, एक मिस्ट्री टाइप की फीलिंग आती है। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि भैया ये तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, पीडीएफ है। तो रेडिट, कोरा, टेलीग्राम और डार्क कॉर्नर्स ऑफ यूट्यूब पर कुछ लोग ये बोलते हैं कि नीलावंती ग्रंथ की ओरिजिनल कॉपीज पीडीएफ में उनके पास है। लेकिन जब मैंने इन लोगों से पीडीएफ डाउनलोड करके चेक किया तो ये हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषा का कुछ मिश्रण सा ही था। इसमें सेल्फ क्रिएटेड हॉरर इंसिडेंट्स लिखे हुए थे, अजीबोगरीब मंत्र लिखे थे जिनका कोई सेंस नहीं था, और साथ ही वेबसाइट्स वगैरह पर इस तरीके के फेक क्लेम्स दिए गए थे कि भैया इसको पढ़ के तुम पागल हो जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जबकि एक्चुअली में ऐसा कोई भी इंसिडेंट, जहां तक मैंने रिसर्च किया है, कोई भी ऐसा इंसिडेंट हुआ ही नहीं है कि कोई भी इस तरीके के पीडीएफ्स को पढ़ के या तो पागल हो गया हो या मर गया हो। तो अब आती है मेन बात कि हमने रिसर्च में क्या पाया। हमने गूगल बुक्स, नेशनल लाइब्रेरी आर्काइव्स और बैंड बुक की लिस्ट चेक की, रेडिट के थ्रेड्स चेक किए, हॉरर फोरम्स और टिकटॉक स्टाइल के स्टोरी फॉर्मेट्स तक देखे, यूट्यूब के चैनल्स के वो वीडियोस देखे जिन्होंने डिस्क्रिप्शन में इस तरीके की किताबों की पीडीएफ दी थी। हर चीज जांचने, परखने और पढ़ने के बाद तुम्हारा भाई आज भी पागल नहीं हुआ है, क्योंकि जब हमने उनके सोर्स वेरीफाई किए तो हमें कुछ नहीं मिला, क्योंकि कोई सोर्स था ही नहीं। ये जो कॉपीज मिलती है ना, ये कोई भी ऑथेंटिकेटेड कॉपीज नहीं है, ये सब फर्जी चीजें हैं जो इंजॉयमेंट के लिए, हाइप क्रिएट करने के लिए, डाउनलोड्स को बढ़ाने के लिए, क्लिक्स को बढ़ाने के लिए बनाई जाती है। और जो लोग सोचते हैं कि भैया हमारी जिंदगी तो मौत जैसी है,